नमस्कार, मैं दीप सिंह। तो अभी तक की हमारी पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी थी। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो सामने से आपको रेड बटन का जो सब्सक्राइब दिखाई दे रहा होगा उसे ज़रूर दबाएं। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो है, हमारे पास पिछले जो टॉपिक हमने पढ़ा था अभी, वो पढ़ा था हमने मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड, से बोलते हैं यौगिक। तो अब जनरली हमें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेसिक में कि हम यौगिक किसे कहते हैं और कैसा यौगिक बनता है हमारे पास, कैसे कंपाउंड बनते होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यौगिक किसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर आप एटम समझ चुके, सोडियम लिया मैंने यहाँ पे, सोडियम एक हमारा एक एलिमेंट भी, एक हमारा एक एटम भी, यानी परमाणु भी। तो अब सोडियम जो हमारे पास एक एटम दिया गया, किसका एटम है? सोडियम का। सोडियम का परमाणु हमारे पास क्या, Na, उसका सिंबल हो गया। और प्लस मैंने यहाँ पे लिया है एक क्लोरीन Cl। क्लोरीन एक क्या हमारे पास, ये भी क्या है, एक क्लोरीन का मैंने एक परमाणु ले लिया। अब दो परमाणु हो चुके हैं, लेकिन कैसे परमाणु, ये अलग अलग। तो बोलते हैं ये दो, जब दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बने क्या बन गया, NaCl। तो NaCl जो बना, एक नया बना, एक नया पदार्थ, उस नए पदार्थ को ही हम यौगिक कहते हैं। तो अब जो हमारे पास बना वो कैसा बना, नया बना। पहले क्या था हमारे पास, सोडियम था, क्लोरीन एंटी थी Cl हमारे पास। तो अब क्या बन चुका हमारे पास, NaCl। तो NaCl जो बना हमारा एक नया बना, बिल्कुल पहले कुछ और थे अब कुछ और। तो इसका मतलब क्या, नया बना। कैसा बना, किन से बना, अलग अलग परमाणु से मिलकर बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं, उसी को यौगिक बोलते हैं। तो हमारी ये डेफिनेशन होगी यौगिक की, सामने लिखी हुई, या एक डेफिनेशन और उसकी, कि यदि हमने यहां पे लिया, यहां पे एक पोटेशियम K और प्लस Cl। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, सेकंड एग्जांपल, पोटेशियम एक हमारा, ये भी कोई हमारा एटम है, क्लोरीन एक एटम है। तो अब अगर एटम ना बोलकर अगर हम बोलते हैं तत्व, क्योंकि सारे हमारे क्या है तत्व, जो पीछे तुम्हें बता चुका मैं, जो तुम्हें याद कराए थे मैंने कॉस्मिक ट्रिक्स। तो अब हमारे पास जो पोटेशियम जो दिया गया है, पोटेशियम ये एक तत्व है, और ये भी क्या है, एक तत्व है। तो इन जो तत्व लिए, इन तत्वों का एक अनुपात है। अब अनुपात समझ लो जी, अनुपात क्या आ गया, अनुपात का मतलब एक रेशो होता है। जब हम किसी चीज को किसी भी कंबाइन करते हैं कि भाई चलो भाई हमें जो ना 1 लीटर इसका डालना है, 2 लीटर इसके डालने हैं, तो वो एक अनुपात होगा। भाई इतने अनुपात में हमें कुछ भी बनाना है। जैसे तुम जूस बनाते हो कि भाई हमें जो इसमें 1 चम्मच जो इसमें रस डालना है नींबू का, और लगभग 100 ग्राम में चीनी डालनी है। अगर तुम्हें लगभग 250 ग्राम अगर तुम्हें वो बनाना होगा शरबत, तो एक रेशो होगा, उसका एक अनुपात होगा। तो उसी अनुपात में हमारे पास ऐसा होता है कि भाई तत्व दे दिए, एक इसका अनुपात होगा, इसका अनुपात होगा। लेकिन जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। निश्चित का मतलब भाई उसमें बिल्कुल एक फिक्स मतलब वैल्यू कर दी गई होगी, भाई इसे इतनी अनुपात में रखना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब क्या, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो एक नया पदार्थ बनता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। उस नए पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन बनती है। तो चाहो तत्वों बनाओ, कि तत्वों को भी हम परमाणु बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तत्व किससे मिलकर बना, प्योर परमाणुओं से। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये सब यौगिक है, इसी को यौगिक बोलते हैं। नया पदार्थ जो बनता है उसी को यौगिक। और कैसे बनता है, हमारे अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना नया पदार्थ, न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड, उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं।